हेलो, मेरा नाम रोहन है। मुझे ये बताते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर जब मैं 9 साल का था तब मैंने इंटरनेट की मदद से बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन गैर कानूनी तरीके से चुरा ली थी और उसकी मदद से मैं मेरे और मेरे दोस्तों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करता था। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, पर यह स्टोरी उस बारे में नहीं है। यह स्टोरी बिटकॉइन के बारे में है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर बिटकॉइन के बदले देते हैं। 2010 में मैंने 400 बिटकॉइन खरीदने का फैसला किया, जिसके बदले में मुझे $50 मिले। मैंने 30 लोगों के क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन खरीदने के लिए 40 बिटकॉइन खर्च कर दिए और बाद में मैं उन बचे हुए 360 बिटकॉइन के बारे में भूल गया। एक दिन 2017 में मैंने अखबार में बिटकॉइन के बारे में पढ़ा कि यह कितने कीमती है और मुझे अचानक ये याद आया कि मेरे पास भी कुछ बिटकॉइन पड़े थे। वे अभी भी मेरे पुराने लैपटॉप में थे, जिसे मैंने फेंक दिया था। मैं तहखाने की तरफ भागा और मुझे वहाँ मेरा पुराना लैपटॉप मिल गया। मैं उसे अपने कमरे में ले गया और उसे ऑन किया और एक लैपटॉप की स्क्रीन पर बिटकॉइन वॉलेट देखा। मैंने वह एप्लीकेशन खोला और इंटरनेट से कनेक्ट किया। मैं डर गया था कि मेरे पास अब भी वह बिटकॉइन होंगे या नहीं, पर जल्द ही एप्लीकेशन इंटरनेट से कनेक्ट हो गया और मैंने देखा कि मेरे वॉलेट में अब भी 360 बिटकॉइन पड़े हैं। मैं बहुत खुश हो गया और चिल्लाने लगा। फिर मैंने गूगल से जानकारी ली कि 360 बिटकॉइन का मूल्य $US में कितना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यह कितना होगा। गूगल ने यह बताया कि यह 50 लाख है। मैं अपनी माँ के पास गया और चिल्लाया कि हम अमीर हो गए हैं। मैं इतना उत्साहित था कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और नाचने लगा। मेरी माँ ने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास $5 मिलियन है, पर उन्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। 2 हफ्ते बाद मैंने अपने सारे बिटकॉइन कैश करवा लिए। मुझे 20% टैक्स भी देना पड़ा, जिस कारण मुझे $4 मिलियन ही मिले। पर यह 16 साल के बच्चे के लिए बहुत बुरा नहीं था। सबसे पहले मैंने एक अच्छा घर खरीदा। मेरी माँ ने मुझे सिंगल मदर के रूप में पाला था, इसलिए मैंने उनके लिए यह घर खरीदा। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। मैंने उस घर पर $6 लाख खर्च किए और $3 मिलियन का सेफ इन्वेस्टमेंट किया, और मैंने मेरे लिए 2 लाख और मेरी माँ के लिए 2 लाख अलग से रखे, इसलिए हम जब चाहे तब खर्च कर सकते हैं। मैंने मेरे लिए एक लग्जरी कार खरीदी और उसे लेकर स्कूल गया। सभी मेरी तरफ देख रहे थे। तो क्या पैसे ने मुझे बदल दिया? हाँ, बिल्कुल। मुझ में अब बहुत आत्मविश्वास था। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो लड़कियां मेरे आसपास होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक समय था जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बार में गया था और मैंने $200 की एक बड़ी गोल्डन शैंपेन की बोतल खरीदी, लेकिन फिर भी कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। और दूसरी तरफ मैं सोचता था कि इस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए हर हफ्ते मैं एक बुक पढ़ता था जो मुझे अच्छे निवेश के बारे में बताती थी। मैं जानता था कि इतनी कम उम्र में करोड़पति बनना मेरी अच्छी किस्मत थी, और मैं यह भी जानता था कि अगर मैं एक पीली लैम्बोर्गिनी पर पैसा बेवकूफ़ी से खर्च करता रहा तो मैं जल्द ही अपने पहले जैसे हालत में आ जाऊंगा। उदाहरण के लिए, मैंने पिछले हफ्ते एक $30,000 की सोने की चेन खरीदी जिस पर हीरे लगे थे। मैं इससे बाहर नहीं पहन सकता था क्योंकि मुझे डर था कि कोई इसे चुरा लेगा, लेकिन बाद में मुझे यह एक बेवकूफ़ी लगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि लोगों को दिखाने के लिए मैंने सिर्फ $30,000 खर्च कर दिए और यह पैसे की बर्बादी थी। मुझे लगता है कि मैंने अपने बारे में काफ़ी बातें की हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपके बैंक खाते में अचानक कुछ $मिलियन होते तो आप क्या करते। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।